कि कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है 6,000 रुपये करेंगे। जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर हैं। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज़। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे खास प्रोग्राम चुनावी अखाड़ा। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर हरियाणा में तख्ता पलट होता हुआ नजर आएगा। हरियाणा में जहां 10 लोकसभा सीटें आती हैं और उन्हीं 10 लोकसभा सीट पर भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ गठजोड़ नहीं करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी ने जेजेपी के साथ गठबंधन तो किया था, लेकिन जेजेपी के साथ गठबंधन को तोड़ दिया है, क्योंकि जेजेपी की मांग थी कि उन्हें कम से कम 3 लोकसभा सीटें दी जाएं और 3 लोकसभा सीटों की मांग दुष्यंत चौटाला द्वारा की गई थी, लेकिन दुष्यंत चौटाला को सीटें भारतीय जनता पार्टी देने के लिए राजी नहीं हुई। भारतीय जनता पार्टी ने सीधे तौर पर इनकार कर दिया, साफ तौर पर इनकार कर दिया कि इन तमाम सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के ही प्रत्याशी चुनाव लड़ेंगे। क्यों? इसकी वजह मानी जा रही है 2019 में चुनाव जीतना। दरअसल 2019 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ती हुई नजर आई थी और 10 की 10 लोकसभा सीटों पर चुनाव भारतीय जनता पार्टी ने जीता था और कांग्रेस पार्टी को पटखनी दी थी, जिसके बाद से 2024 के चुनाव में वो खुद लड़ना चाहती है। लेकिन लोकसभा चुनाव जीते ना जीते, उससे पहले विधानसभा चुनाव के हारने के कगार पर वो पहुंचती हुई नजर आ रही हैं। दरअसल आपको बता दें कि हरियाणा में 2024 के इस साल में अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और हरियाणा में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले ही भारतीय जनता पार्टी से कई विधायक अपना समर्थन खोते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि 12 मार्च 2024 को हरियाणा विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने जिन विधायकों का समर्थन जताया था, उस विधायकों में 3 निर्दलीय विधायक ने भी समर्थन दिया था। 3 यानी कि 6 निर्दलीय विधायक थे जो समर्थन देते हुए नजर आए थे, जिनमें से 3 अब अलग हट गए हैं। इसी के साथ साथ आपको ये भी बता दें कि यहाँ पर जिस तरीके से देखा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी ने कुल मिलाकर 46 विधायकों का समर्थन फ्लोर टेस्ट के अंदर साबित किया था। 6 निर्दलीय, 40 खुद के पास है, लेकिन वही बहुमत अब साबित नहीं कर पाएंगे, इस बात का कयास लगाया जा रहा है और इसी बात का दावा यहाँ पर जो किया जा रहा है। इसी कड़ी में भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और कांग्रेस पार्टी के हरियाणा से अध्यक्ष हैं, वो तमाम बातों का खुलासा करते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ भूपेंद्र सिंह हुड्डा कह रहे हैं, देखिए जरा। विधायक भी संपर्क में है और विधायक भी संपर्क में है। सारी बातें आपको बतानी जरूरी नहीं। राकेश लोग भी यहाँ मंच पे आएंगे, लेकिन वो नहीं पहुंचे। किसने कहा? हमने तो नहीं कहा कौन आएंगे कौन जो आए हैं उनकी आपने बात सुनी और हमने बात और कोई सवाल हो पूछो। आपकी सरकार पहली कलर से ऐसा कौन सा कार्य आपको देखो कई बार कह चुका तो सब बता रखे हमारे जो फैसले कर चुके। आप अभी तो लोकसभा के चुनाव में लोकसभा का जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो आया है और पढ़ लो, सारा बता देगा। बाकी कांग्रेस की सरकार हरियाणा में बनेगी। जो लोग मन बना चुके हैं कि आने वाली सरकार कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी, तो इसमें जैसे ओल्ड एज पेंशन है 6,000 रुपये करेंगे, ओल्ड पेंशन लागू करेंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, 200 गज के प्लॉट देंगे और सिलेंडर 500 का देंगे। बाकी मैनिफेस्टो हम तैयार करेंगे। अच्छा उग्र साहब, आज के दिन कोई सरकार ऐसा है, जो जन भावना को देखते हुए इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए और यहाँ राष्ट्रपति शासन लागू कर देना। भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बाद यहाँ पर सवाल खड़े हो जाते हैं कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ अल्पमत में आ रही है। अल्पमत में आने का कारण है कि विधायकों की संख्या कम होना। आंकड़ा बताते हैं, जेजेपी के पास 10 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 30 विधायक हैं, इनेलो के पास 1 विधायक हैं। HLP हरियाणा लोकतांत्रिक पार्टी की बात करें, जो एक अलग ही निर्दलीय पार्टी है,
उसके पास एक विधायक है और भारतीय जनता पार्टी के पास 40 विधायक हैं। मौजूदा स्थिति की बात करें, 90 विधानसभा सीटें आती हैं, लेकिन मनोहर लाल खट्टर और रणजीत सिंह चौटाला के इस्तीफा देने के बाद विधायक पद से 88 लोकसभा सीटें बच जाती हैं। मौजूदा स्थिति में 88 हैं, जिसमें बहुमत साबित करने के लिए 45 विधायकों का होना एक पार्टी के पास जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी 40 विधायक तो हैं, 3 निर्दलीय विधायकों ने साथ छोड़ दिया है, 3 ही विधायक हैं, यानी कि यहाँ पर साफ तौर पर भारतीय जनता पार्टी के पास 45 का वो जादुई आंकड़ा नहीं, जिस आधार पर जेजेपी के तरफ से भी दावा किया जा रहा है कि सरकार गिरा दीजिए, इस्तीफा दे दीजिए। दुष्यंत चौटाला क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं, देखिए जरा। राजनीतिक सरगर्मियों को देखते हुए जिस तरीके से 3 एमएलए नायब सैनी जी की सरकार से अपना समर्थन वापस लिया है, आज हरियाणा प्रदेश की सरकार जो मेजॉरिटी लेकर 2 महीने पहले आई थी उससे कम हुई। नैतिकता के आधार पर मुख्यमंत्री को या तो अपना बहुमत पेश करना चाहिए या इस्तीफा देना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर पर हम आग्रह भी करेंगे और लिखित में भी महामहिम से आग्रह करेंगे कि इस गवर्नमेंट को दोबारा, क्योंकि 3 विधायकों ने लिखित तौर पर अपना इस्तीफा राज्यपाल को भेजा है, राज्यपाल भी सरकार को मेजॉरिटी प्रूव करने की डायरेक्शन दे, क्योंकि आज 2 विधायकों ने विधानसभा की मेंबरशिप से इस्तीफा दिया है। 88 एमएलए आज हरियाणा विधानसभा के 3 गवर्नमेंट से समर्थन वापस कर चुके, 2 वो विधायक थे जो उस समय गवर्नमेंट के पास उनके समर्थन में, 5 विधायकों का कम होना सरकार के समर्थन से ये प्रूव कर देता है कि आज सिंपल मेजॉरिटी के आंकड़े से सरकार बाहर। मैं तो आज यही मांग करता हूं कि मुख्यमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना इस्तीफा देने का काम करे। मैं कल मुख्यमंत्री का बयान किसी चैनल पे देख रहा था, जहां वो हंस हंस कर ये कह रहे थे कि ये आज वहां कुछ लेने गए हैं, यहां कुछ लेके 4.5 साल बैठे थे, इसके बारे में भी वो बताने का काम। और मैं एक चीज कहना चाहूंगा, हम जब तक सरकार के साथ कभी इस तरह के हालात नहीं मिले जहां मनोहर लाल जी और मुझे इस तरह की कोई घटनाक्रम देखने को मिली हो कि किसी ने समर्थन विड्रॉ किया। आज उन लोगों का कांग्रेस के साथ जाना ये दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर। जैसा कि दुष्यंत चौटाला को आपने सुना, एक और वीडियो देखिए जिसमें दुष्यंत चौटाला सिर्फ इतनी ही बातें नहीं कहते, कई और बातों का खुलासा करते हुए भी नजर आ रहे हैं। जनता पार्टी किस तरीके से कमजोर हुई है। जो 11 कमल खिलाने की बात करते हैं वो आज कितने कमजोर। और वही दूसरी ओर पर नेता विपक्ष ने कल तीनों को समर्थन के साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। मैं उनको भी कहना चाहूंगा कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। बीजेपी के भी विधायक 5 विधायक उनके साथ ऐसा दावा करते हैं। जब तक विप की ताकत है और जब तक नंबर्स हमारे पास है, वोट तो सबको विप के आदेश अनुसार करना पड़ेगा। और इसका विवरण तो आपने मेरे ख्याल से जब इस सरकार का
गठन हुआ। अब दावा सिर्फ यही किया जा रहा है कि दुष्यंत चौटाला, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने तो दावा कर दिया है सरकार गिर रही है, सरकार हट रही है, इस्तीफा नायब सिंह सैनी को दे देना चाहिए। लेकिन क्या इस कड़ी में जो अनिल विज की नाराजगी देखने को मिल रही थी, क्या वो कोई बड़ा कदम उठाते हुए नजर आ सकते हैं? क्या कुछ हरियाणा में बदलता हुआ नजर आ सकता है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।